सबसे पहले ये है कि सारा क्रेडिट जो है वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप को चाहता है। आई मीन कि एक बहुत ही क्लियर माइंड के साथ उन्होंने बॉलिंग की। जो प्लान था, एक होता है प्लान करना, एक होता है एग्जीक्यूट करना भी तो है ना। उस प्लान को बना के जो आपका प्लान मीटिंगों में बना हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट बड़ा अच्छे तरीके से किया है उन्होंने। और उन्होंने जो इस पिच के हिसाब से बॉलिंग होनी चाहिए थी, चाहे वो नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, उन्होंने उसी तरीके से ही किया है। अब जाहिर बात दूसरी टीम भी खेलने आई हुई होती है, वो एक बीच में जो पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की लगी है, उसी पार्टनरशिप की वजह, वो छोटी पार्टनरशिप नहीं लगी, एक ही पार्टनरशिप लगी है लेकिन बड़ी पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से यहाँ तक टोटल गया है। और जो मैं समझता हूँ कि सेकंड इनिंग के अंदर और उसके बाद तेज बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल ही हथियार डाल दिया। और ये नहीं था कि कोई बहुत ही चांस लेते हुए आउट हुए, बल्कि प्रॉपर बॉलिंग हुई है, लेंथ बॉल पे आउट हुए हैं। और ऐसे लगा जैसे जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग प्लेसमेंट आपने कहा कि एक फील्डर के लिए एक बॉल के लिए आपको फील्ड प्लेसमेंट जो है उस तरह जो करनी है, वो रोहित शर्मा ने बड़ी आउटस्टैंडिंग फील्ड प्लेसमेंट की थी। तो लैथम भी अच्छे कैप्टन है। केन विलियमसन की जो इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं गेम के अंदर, वो भी पूरा इन्वॉल्व है गेम के अंदर। तो अच्छे कैप्टन की आज जीत होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसका जवाब देने से पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ शामी को। ये ग्रेट कमबैक, इज गॉट 5 विकेट्स। ये होता है एटीट्यूड, यू नो, लाइक व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी। अब वो अंडर प्रेशर कर दिया। अब मुझे लगता है कि इसके 5 विकेटें लेने से इंडिया को अब और समझ आई है कि ठाकुर की जगह इसको खिलाओ, पांड्या जब फिट हो जाता सूर्या की जगह उसको खिलाओ। वो पक्का बैट्समैन भी है। इनकी पूरी जेन्युइन 5 बॉलर बन जाएंगे जो सीमर है। आप अगर जेन्युइन अगर फास्ट बैट्समैन खिलाना है तो फिर दोस्त पे जडेजा को आप बाहर निकाल के फिर जेन्युइन बैट्समैन खिलाते हैं, पर इनको जरूरत नहीं है। तो इनको ये शामी की आज बॉलिंग से ठाकर जो बाहर बैठेगा, ये इनको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी, आपने सबने एक चीज नोट करनी है और अल्लाह का शुक्र है इस पे बड़ी मैं फोकस करता हूँ कि आपने सीखने के लिए एज ए कोच, जब भी ये न्यूजीलैंड वाले सेकंड बॉलिंग करते हैं ना, तो ये इनके बॉलर और इनके कोच और इनकी सारी टीम बैठ के पिच को देख रही होती है कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉटें लगती हैं, इन्होंने फील्ड पोजीशन कौन सी ली है, कहाँ पे उनके ऑपोजिशन के बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, कहाँ पे उन्होंने गंदी बॉलिंग की। ये फिर उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक फिर केन विलियमसन देखा नहीं आपने, ड्रेस रूम में बैठा और कम्युनिकेशन कर रहा था अपने बैट्समैन के साथ, वो उसके कॉनवे के साथ बात कर रहा था। अभी कॉनवे जो है उसने फील्डिंग करनी जाके, सो ये फीडबैक देगा कि भाई यहाँ पे इस पिच के ऊपर आप देखिएगा जब ये बोल्ट और वो शुरू करेगा, हेनरी बॉलिंग शुरू करेगा फर्गसन से पहले नया बॉल, तो ये देखिएगा टेस्ट लैंड वाली बॉलिंग करेंगे, ये चांस नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने देखा कि बुमराह ने ऐसी बॉलिंग की तो अंडर प्रेशर हुए। सो न्यूजीलैंड इसलिए स्मार्ट टीम है कि ये अडेप्ट करती है कंडीशन को दूसरी टीमों से ज्यादा, कि आप उनको ऑपोजिशन को देखते हैं कि वो उन्होंने कैसा अच्छा खेला और उसके ऊपर हम और भी क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी कैप्टन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फील्ड पोजीशन का, और इनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं। आई थिंक दे आर नॉट protecting 270, they are protecting India is going to score 300 because 15-20 रन ये अपनी फील्डिंग से भी रोके। 15-20 रन फील्डिंग से भी रोक सकते हैं। शायद साहब पाकिस्तान, और अभी शुरू में उमैर ने जिक्र किया कि इतनी अच्छी करें इंडियन पेसर्स ने, बॉलिंग बहुत अच्छी की। आई थिंक सिर्फ कुलदीप से बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई, उसने 70 से ऊपर रन खाए हैं 10 ओवर में। बाकी अगर देखें उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, 260 पे 6 आउट है। उनकी बॉलिंग अच्छी है तो वो कर रहे हैं, उनके पास यॉर्कर्स भी हैं, स्लोअर वन भी हैं, तो देखिए कटर्स बहुत मारे हैं। शामी ने जो उसको आउट किया था चंद्रा को, रविचंद्रा, वो कटर पे ऐसे स्पिन मारी हुई थी। तो इन्होंने मिक्स बॉलिंग की है और जगह बहुत अच्छी थी। तीनों स्पेसर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है मिलजुल के। और अगर जडेजा की बॉलिंग देखें तो इस विकेट पे भी मैंने देखा था 8 ओवर में 35 रन खाए हुए थे उसने, 50 के अंदर उसने स्कोर किए। तो बॉलिंग तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, हालांकि उनकी बैटिंग अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। लेकिन चूँकि मुझे लगता है जैसे रविचंद्रा और ये मिचेल ने चाहे 100 कर लिया, लेकिन इतनी इनफ क्रिकेट नहीं खेली हुई कि जो उस पीरियड को ये समझ सके कि इधर कैसे एक्सेल करना है, कहाँ क्या करना है। मेरा ख्याल है कि वो जो ट्रिक होता है ना उस टाइम का बैटिंग का, वो खेलने से आता है। वो जिस तरह ये खेलते जाएंगे, वो जो दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें अभी कमी है ये। ठीक है। और एक बात इसमें ऐड इन करना चाहूँगा कि आप देखिएगा कि इंडिया को जो सबसे ज़्यादा इस मैच में क्रेडिट पता क्या मिला है, एक चीज़ नहीं मिली,
जब आपका वो फिट हो जाएगा ना पांड्या, तो आप इसको सूर्या को बाहर निकालेंगे, उसको 4 पक्के ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं, मतलब पक्का ऑलराउंडर खेलेगा, पूरा बैट्समैन भी है। अब शामी की, मैं ये कहने लगा था, शामी को बहुत एडवांटेज है। शामी को एडवांटेज ये मिल गया है कि शामी ने आपके अपना पॉइंट प्रूव किया है कि मैच विनर जो होते हैं ना वो विकेटें लेते हैं, और ये देखो ना उसने कितनी अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ये होता है कमबैक, और क्या जबरदस्त पहले मैच 4 विकेट्स ले गए और हैट्रिक चांस है अभी मोहम्मद शामी के पास। 2 गेंदों पर 2 क्लीन बोल्ड किए हैं और देख रहे हैं कि अब जो तीसरी गेंद है वो कैसी करते हैं। इसके साथ ही हमारी जो डिस्कशन है वो तो जारी ही है। जे डॉट के जो लकी विनर हैं उनका नाम अनाउंस करते हैं। कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी आपको बताएंगे, किसने इनाम जीता है जे डॉट का एक ज़बरदस्त परफ्यूम। आज की बोतल भी कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही है और बड़ी प्यारी इससे एक वाइब आ रही है और दिखने में बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, रिफ्रेशिंग सा लग रहा है ये। एक्चुअली ना मैंने और यूसुफ ने लगाया है। अच्छा, पहले मुझे कुछ नहीं फील हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो इसकी खुशबू और भी फील्डिंग से भी रोक सकते हैं। शाहिद साहब, पाकिस्तान और अभी शुरू में उमैर ने जिक्र किया कि एक बड़ा टफ मैच होने वाला है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी आपके ख्याल में पाकिस्तान को दबाव में उतर सकता है मैदान में? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप दबाव में उतर रहे हो या पूरी स्ट्रेंथ के साथ। आपको जाहिर बात है एज ए कॉन्फिडेंट ही उतरना चाहिए ग्राउंड के अंदर, और आप ओवर एस्टिमेट किसी को, अंडर एस्टिमेट किसी को। जहां तक मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स अगर अच्छे एरिया में, जिस एरिया में इंडियन बॉलर्स ने किया, अगर उस एरिया में करेंगे तो ये रन्स इजी नहीं होंगे। सही है। यूसुफ भाई, कैसा कॉन्टेस्ट देख रहे हैं अब आप? और अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग को सामने रखें, नज़र के सामने रखें, बोल्ट है, फर्गुसन है और उसके बाद हेनरी बड़ी ज़बरदस्त 300 तक जा सकते थे, 325 तक। बीच में जो 30 से 40 ओवर थे उस वक्त ये अपनी विकेट ना गिरने देते, क्योंकि उन्होंने 70 रन ही बनाए उन 10 ओवर में। विकेट ना भी गिरती। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने शाहिद अफरीदी की रिएक्शंस देख लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और कैसे न्यूजीलैंड को पिछाड़ के रख दिया इंडिया ने। मज़ा आया, विराट कोहली की बैटिंग देख के मज़ा आया। इस तरह के प्लेयर सदियों में पैदा होते हैं और इस तरह के छोटे मोटे खिलाड़ी बाबर आजम जैसे वो इनसे कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज़ बात है। सो विराट कोहली एक बड़ा प्लेयर है और उसके 95, और मोहम्मद शामी का आज पहला मैच था और उन्होंने करके दिखाया कि कैसे विकेट लेनी है, कैसे बॉलिंग मिस करनी है, ना कि हमारे बॉलरों की तरह के 90 145 पे बॉल फेंकते हैं, लेनो लेंथ नहीं है। लेकिन इन जैसे बॉलरों से इनको सीखना चाहिए कि कैसे बॉल करनी है ताकि मज़ा आए मैच का। और इंडिया अभी तक अनबीटेबल है और कोई भी इसको हरा नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हो रहा फ़िलहाल जो इंडिया को हरा सके। सो देखते हैं आगे के कौन यानी इंडिया को हराएगा, मज़ा आ जाएगा। इंडिया टॉप 4 में तो पक्की है ये।